और बाकी तो पहाड़ों पे देखो मसान वसान भी घूमते हैं। हो बस कोई बैठी वहाँ औरत बैठी, औरत ना खतरा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है बहुत। हलचल इतनी है जंगल के अंदर जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और लोग वैसे ही नहीं कह रहे कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत दूर तक देती है। अब तो मुझे भी धीरे धीरे महसूस दे रही है चीज़ें कि हाँ वाकई में लोगों को जो होता है ना। और ये अपनी कॉफ़ी देखो, ऐसी आवाज़ आई जैसे बच्चों के बोलने की आवाज़ आती है ना। ये अपना टमाटो केचप, कॉफ़ी में तो मज़ा आ गया। स्पीड बहुत पावरफुल है, जो भी है बहुत पावरफुल है। अब अपना असर दिखा रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और सोलो हॉरर कैंपिंग वीडियो में। आज जा रहा हूँ मैं एक हॉरर कैंपिंग करने के लिए बहुत ही तगड़ी लोकेशन पे। ऐसी लोकेशन पे कि जहाँ पे वहाँ पे काम चल रहा था और वहाँ अंदर से ना लोगों को वहाँ पोटली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली कि उसके बाद जेसीबी भी गिर गई थी। मतलब हाल इतने बुरे थे कि लोगों ने फिर पहाड़ को वहाँ तोड़ना ही बंद कर दिया। बहुत ही खतरनाक लोकेशन है जहाँ पे जा रहा हूँ ना। फिलहाल अंधेरा हो चुका है क्योंकि आसपास में ना लोग रहते हैं, तो लोग दिन में वहाँ कैंपिंग करने नहीं देंगे, इसलिए रात को जा रहा हूँ और जाके सिचुएशन देखता हूँ कैसी है कि कैंपिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ट्रैक करके आ रहा हूँ, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है अपना। पत्थरों का पूरा खराब रोड है जहाँ पे जा रहा हूँ। फिलहाल अपना आगे चलता हूँ और लोकेशन देखता हुआ चलता हूँ। अंधेरा जो है फुल भयंकर वाला हो चुका है अब तो। फ्रेंड्स, लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ और यही वो लोकेशन है जहाँ पे सारी घटना हो रखी है। और ये देखो पत्थर देखना कितने बड़े बड़े हैं, ये सारे में यहाँ पत्थर ही पत्थर है। ये यहाँ पे तोड़ने का काम चल रहा था, जो फिर यहाँ चीज़ें निकली तभी हुई अंदर से ना पत्थरों के। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें जो लोग दफना देते हैं वो। बाकी फ़िलहाल तो मैं आसपास देख के यहाँ वैसा है तो उड़गम खड़गम ही सारे में पत्थर जो है ना। बाकी अपना कैंप लगाता हूँ कहीं आसपास, यहाँ प्लेन सी जगह दिखाई दे रही है, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अपना टेंट तो देखो लगा दिया मैंने, पूरा सेटअप भी जमा दिया है और यहाँ पे अपना टेंट लग चुका है। बाकी हवा इतनी भयंकर चल रही है बहुत, तो यहाँ ना मुझे ये पत्थर लगाने पड़े हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे, ताकि इधर की तरफ से उड़े ना। बाकी ये जो मैं बता रहा था ना आपको लोकेशन, ये है ऊपर की तरफ, यहाँ से जहाँ से वो ये पत्थर तोड़े जा रहे थे। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो। और इस पत्थर को देखो कितना बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। ये सारा ऊपर की तरफ से तोड़ा जा रहा था, ये पूरा पहाड़ है। और देखो आज चंदा मामा पे निकले हुए, चांदनी रात है। बाकी खतरा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है बहुत है। देखो लगी ही रहा है जैसे पुराना जगह होती है ना, बहुत पुरानी। ये देखो यहाँ भी, यहाँ तोड़ने का काम चल रहा था। कोई डैम बन रहा है ऊपर, उसकी रोड बन रही थी, तो यहाँ फिर रोड बनानी ना बंदी हो गई जब से ये यहाँ पत्थर गिरे हैं। और अंदर से मतलब दबी हुई चीज़ निकली थी, बहुत पुरानी जैसे होती है ना जाट होने वाली चीज़ें, बहुत साल पुरानी, हज़ारों साल पुरानी हुई है उस टाइप की। और जेसीबी भी गिर गई और फिर यहाँ काम होने नहीं दिया, ना ही जेसीबी चल पा रही थी ना कुछ। होता है ये चीज़ें बहुत जगह होती है पहाड़ों पे, फिर मंदिर बनवा देते हैं या कुछ, लेकिन यहाँ फिर ज़्यादा ही हद हो गई, तो फिर यहाँ काम ही बंद हो चुका है। करी बहुत है कोशिश, वो लोग बता रहे थे कि पूजा पाठ भी बहुत करी, लेकिन जेसीबी मतलब चली नहीं रही थी। आ रही थी जेसीबी तो ख़राब हो रही थी, पत्थर टूट ही नहीं रहे थे। और ये बहुत जगह होता है पहाड़ों पे, जहाँ टनल बनती है या पहाड़ टूट के रोड बनती है ना, ये काफ़ी जगह होता है। जब आपने देखा होगा कि आप लोग रोडों पे जाते होंगे, जिसमें मंदिर बने रहते हैं रोड के किनारे, वो मंदिर इसीलिए बनाए होते हैं। जब रोड बनती है या टनल बनती है ना, तो वहाँ बन नहीं पाती। ये जो पुरानी चीज़ें हैं, हॉरर एक्टिविटी, पैरा अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, ये चीज़ें बनने नहीं देती। वो भी चीज़ यहाँ भी हुई, ऐसा नहीं है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ बहुत कोशिश करी है, पूजा पाठ भी बहुत करी, लेकिन जब बना ही नहीं तो फिर उसके बाद जैसी भी आती थी बंद हो जाती थी, तो फिर यहाँ काम ही बंद कर दिया। और इसलिए अब यहाँ लोग बता रहे हैं कि बहुत रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि पास में ऊपर की तरफ भी देखो एक वो रोड चल रही है ऊपर, तो गांव वाले कहते हैं इतनी दूर तक भी आवाज़ें सुनाई देती है। आगे देखो वो ऊपर की तरफ गांव है, वहाँ से लोग जाते हैं रात को, तो कहते हैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। बाकी फ़िलहाल देखो खतरा तो बहुत है, लेकिन अपना मैं सोच रहा हूँ पहले कुकिंग कर लेता हूँ और आसपास एक बार और टॉर्च मार के देख लेता हूँ, क्योंकि क्या पता आसपास वे चीज़ें आज भी पड़ी हो जो अंदर से दबी हुई निकली। बताते हैं हंडिया पंडिया जो होती है ना, घड़े बड़े बहुत पुराने थे। अब अपना निकालता हूँ कुकिंग का सारा सेटअप। और ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, इसकी टटीरी की, ये भी जंगली जानवरों के ऊपर ही बोलती है। और ध्यान ये भी रखना है पास में वाइल्ड एनिमल का, क्योंकि देखो पहाड़ है, पहाड़ पे कोई पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर कब आ जाए। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाला, एक तो पहले कॉफ़ी बनाता हूँ अपने लिए और उसके बाद बनाऊँगा पास्ता।
ज़्यादा सेटअप नहीं जोड़ते, लोकेशन ख़तरनाक है इसलिए। पहले कॉफ़ी बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी ना कचरी बना लेता हूँ। कचरी खाएंगे, उसके कॉफ़ी बाद में बना लूँगा, नहीं तो इतना कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। ये लो, और हवा जो है ना अभी हल्की हुई है थोड़ी सी, वो भी पता नहीं क्यों, क्योंकि रात होती रहती है ना तो हवा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन शाम के टाइम बहुत चलती है। जब टेंट लगाया ना तब तो इतना बुरा हाल था कि मुझे पता है टेंट कैसे कैसे लगा, उड़ उड़ के जा रहा था, तब जाके टेंट अपना लगा। और फिलहाल पहले कचरी बनाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा अपना कॉफ़ी। 12 बजे से पहले पहले अपना सारा काम निपटा के अपना कैंप के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आता हूँ यहाँ चैलेंज करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को लोकेशन एक्सप्लोर करके दिखा सकूँ कि हाँ बाकी में जो लोग बता रहे हैं कि लोकेशन हॉरर है, असलियत में है भी या नहीं। लेकिन ये तो 101% हॉरर है, क्योंकि यहाँ एक से नहीं सुना, काफ़ी से सुना है, और यही कारण है कि यहाँ काम बंद हो गया। इसी कारण आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ख़तरनाक लोकेशन है। अगर पूजा पाठ भी कराई गई है और उसके बाद भी जो है ना यहाँ काम नहीं हुआ चला, तो कितना हॉरर एक्टिविटी जो भी है, कितनी पावरफुल है जो भी स्पिरिट है यहाँ। इसमें ऑयल डालता हूँ। और फ्लेम करनी पड़ेगी मुझे थोड़ा कम, नहीं तो ये बर्तन जो है ना, बर्तन जल जाएगा। और आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था, क्योंकि मुझे इस लोकेशन के बारे में सारी जानकारी भी लेनी थी, इसलिए। अब पहले तो मैं इतना बैठा बैठा इतना ये हो रहा है तेल गरम, तब तक अपना प्याज ही काट लेता हूँ, क्योंकि काम करना है जल्दी जल्दी, जितना जल्दी होगा उतना सही है। और इन पत्थरों के आसपास भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई पता नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ पे घात लगाए बैठी है। और पत्थर है भी बहुत बड़े बड़े। और ये देखो, अब इसके अंदर तुम्हारा भाई डालेगा ये वाली कचरी। हाँ, देखो कितनी मस्त बन के आई है, लेकिन हाथों पे ना ऑयल की छींटें आ रही है। और ऑयल जितना तेज होगा उतना बढ़िया बनेगी। अब डालता हूँ, देखो इसके अंदर ये वाले, ये तो मैंने बना लिए। ये फ्लेम तेज ही रखूँगा तभी अच्छे से बन पाएंगे। अब थोड़े से और, ज़्यादा नहीं करूँगा, बहुत है मेरे लिए। देखो इतने, बन जाओ। ऑयल भी गर्म होने का नाम नहीं ले रहा, हवा चलने लगी ना थोड़ी थोड़ी, तो ऑयल ये गर्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। देखो इधर से ये रह गए नीचे की तरफ से, अब इनको पलट पलट के करना पड़ेगा मुझे। बस कचरी तो तैयार हो गई। पटक मत जाना बस, क्योंकि अगर ये पटक गई ना तो जला देगी। शुरू में मैंने ज़्यादा डाल दी तो ये अच्छे से हुई नहीं, अब हुई है। देखो कम डाली है ना, तब तैयार होगी तगड़ी वाली। बस ये कॉफ़ी हाथों हाथ बनने के लिए रख के और इनको निकाल लेता हूँ। डिमांड आती रहती है आप लोगों की, कॉफ़ी बनाओ, कॉफ़ी के साथ कुछ बनाओ। लोकेशन ख़तरनाक होती है इसलिए, बाकी आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो थोड़ा भूख सी भी लग रही थी। मगर पहले ये खा लूँगा, उसके बाद अपना डिनर में पास्ता तुरंत बन जाएगा। और वाइट चीज़ खा रहा हूँ मैं, लेकिन वाइट चीज़ ऐसी जगह खानी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा क्या है, मैं खास कर ना हॉन्टेड लोकेशन पे चावल हो गए, ये हो गए, ये खाता ही हूँ। ज़्यादातर जितनी वीडियो है आप देख लेना उठा के, सबके अंदर चावल दही ये मिलेंगे।
लो ये तो देखो। और यार ऑयल ये रखता हूँ नीचे ठंडा होने के लिए। बन जा। अच्छा टीरी की आवाज़ आ रही इधर की तरफ से ना। ध्यान बार बार इधर पत्थरों की तरफ ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर की तरफ क्या है, खतरा है। इधर जानवर भी घात लाग के बैठ सकता है, क्योंकि पहाड़ों पे आजकल जो है ना आतंक बहुत ज़्यादा मचा रखा है भालू ने। मेरी इस एरिया में भालू भी रहता है। लेपर्ड तो देखो चल जाता है, लेकिन ये भालू जो है ना, इसके लिए तो जान बचा के भागना है बहुत बड़ी बात है इसकी, अगर ये आ जाए तो ना। और अब इसके अंदर मैं डालता हूँ चीनी। ये पूरा पैकेट ही डाल दिया देखो मैंने दूध का ना। इसके अंदर 4 चम्मच चीनी बहुत है मेरे लिए ना, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा सा हैवी पीता हूँ। लोग 5 हो गई। और ये गई इसके अंदर कॉफ़ी। कॉफ़ी तो बनने के लिए मैंने रख दी, मैं इसको चलाता रहता हूँ। बाकी देखो आसपास जो है ना, मैं ज़्यादा ध्यान जो रख रहा हूँ वो यहीं रख रहा हूँ। देखो पत्थर कितना बड़ा है, और वो यही है इसी जगह। भैया कि चांद का चांद है ना, तो थोड़ा सा दिख भी रहा है, लेकिन खतरा बहुत है। खतरे का तो ऐसा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना खतरा है। कुछ ही लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल होती है ये जो है, होती है ना स्पीड बहुत। और स्पीड की बात बताऊँ ना आपको, लोग कहते हैं स्पीड क्या होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसी लोकेशनों में बैठ के इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं आता हूँ देखो चैलेंज करने, और तब तक आप लोगों को लोकेशन रिवील नहीं करूँगा और लोकेशन के बारे में सारी जानकारी नहीं दूंगा, तो तब तक क्या पता चलेगा कि हाँ लोकेशन कैसी है। तो इसलिए मैं बात भी करता हूँ। नहीं तो अगर आप लोग कभी ऐसी हॉरर लोकेशन पर जा रहे हो ना, तो इस बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को जो पावर मिलती है ना, वो ये खाते तो कुछ है नहीं है। इन चीज़ों को पावर मिलती है, लोग इनके बारे में बात करें, चाहे अच्छी करें चाहे बेकार करें, वो इनकी एनर्जी है। और गला तो पकड़ा हुआ है। और ऐसी लोकेशन पे आके ना, एक तो ये गला पकड़ना, और उसके बाद क्या कहते हैं हाथ पे, मतलब एक अलग ही जो है ना भिनाट सी जो है ना, जो शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो भी पकड़ लेता है कि हाँ हॉरर लोकेशन कैसी होती है। जब भी आप कोई खतरनाक लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ कुछ भी हॉरर एक्टिविटी है या भूत है या कुछ है, तो आप देखना हमेशा कि क्या होगा, आपका जो है ना शरीर के रोंगटे खड़े होंगे और अंदर से एक अलग घबराहट, मतलब खुद अलग महसूस देगा। तो वो चीज़ भी यहाँ हो रही है। और एक गला पकड़ रहा है, तो देखो स्पीड तो यहाँ है। और मैं स्पीड का बता रहा था आपसे, स्पीड क्या होती है। स्पीड कोई मरा हुआ इंसान नहीं होता, जो मर गया वो आत्मा भटकती है, वो नहीं होता। उन स्पीड होता है एक बहुत पुरानी एक शक्ति, ना ही वो मरे हुए इंसान की होती है। कुछ वो जो लोग मरते हैं उनकी शक्ति खींच खींच के, और वो पावरफुल होती है, उसे स्पिरिट बोलते हैं। बहुत ख़तरनाक होती है। ये समझ लो कि आप हज़ारों साल 2000 साल ये इसकी कोई ना ही इसको मुक्ति मिलती है ना ही कुछ मिलता है, क्योंकि मुक्ति उसे मिलती है जो मरता है। इंसान जो मरता है अगर वो भटक रहा है तो वो वाले भूत होते हैं, और ये होती है स्पिरिट। ऐसी आवाज़ आई जैसे बच्चों के बोलने की आवाज़ आती है ना। मैंने सारे में टॉर्च मार के ना देख लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे बच्चों के बोलने की आवाज़ होती है ना, उस तरीके से। अब मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता कि ध्यान ना रखूँ बिल्कुल लापरवाही से और बस ऐसे ही रहूँ। कुछ भी खतरा कभी भी हो सकता है। इसलिए जब भी अगर ऐसी लोकेशन पे आ रहे हो ना, तो एक हल्की सी आर्ट को आपको इग्नोर नहीं करना, तभी आप यहाँ सेफ्टी के साथ में रुक सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। बाकी कॉफ़ी मैंने बना ली है और मैं तैयारी से आता हूँ, जो ऐसी जगह रुक भी जाता हूँ। जो लोग नए हैं उन्हें बता दूँ कि मैं सारी चीज़ें लेके आता हूँ। बाकी जो अपने पुराने व्यूवर्स हैं वो तो सब कुछ जानते हैं कि कितनी तैयारी से मैं ऐसी लोकेशन पे आता हूँ। और ये अपनी कॉफ़ी देखो रेडी होगी। मैं ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी नहीं पीता। और इधर देखो ये कचरी बन के रेडी है कॉफ़ी के साथ में। अब इसको एंजॉय करा जाएगा, लेकिन एंजॉय करने से पहले थोड़ा सा निकाल के रखना ज़रूरी है। बस अपना कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। अब जंगल में क्या होता है, चीज़ें ना खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
इतना घर पे चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इतने जंगल में खाने में अच्छी लगती है। और मैंने ये भी बनाया वाइट वाले भी, ये साबूदाने के चिप्स होते हैं। टेस्ट इनका ही बढ़िया है। और कॉफ़ी तो लाजवाब बनी होगी, इसका तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गर्म हो रही है अभी बहुत भयंकर वाली। कॉफ़ी में तो मज़ा आ गया। और साथ में देखो कचरी का तो आनंद ही कुछ वाला। मैं इसको कॉफ़ी को पीने के बाद अपना डिनर बनाना स्टार्ट करूँगा। ये बहुत बड़ा एडवेंचर है जहाँ मैं बैठा हूँ ना। लोगों के बल घर में बैठ कर लगता है कि नॉर्मल जगह आसान नहीं है जंगल में बैठना, और वो एक हॉन्टेड लोकेशन पे बैठना सबसे बड़ी चीज़ है। हॉन्टेड लोकेशन, एनिमल की लोकेशन पे भी आप रुक सकते हो, आप हथियार के बल उठते, लेकिन ऐसी जगह क्या है हथियार वथियार सब कुछ फेल हो जाता है। क्या बचाता है केवल आपकी स्किल और आपका सर्वाइवल की टैक्टिक, और कुछ नहीं है। खतरा हो तो तुरंत निकल लेना चाहिए। ये नहीं कि बहादुरी से अपना बैठे हैं और ये बहादुरी दिखाने के चक्कर में जान चली जाए, क्योंकि ये चीज़ें अगर ज़्यादा हावी है तो मैं उसी टाइम वहाँ से कैंपिंग छोड़ देता हूँ। मैं फिर वहाँ रुकता नहीं हूँ जब तक मुझे लगता है कि हाँ सिचुएशन कंट्रोल में है, तब तक रुकता हूँ, नहीं तो उसके बाद वहाँ से छोड़ के अपना निकल लेता हूँ। नई जगह करेंगे चैलेंज, क्योंकि सोलो कैंपिंग में खतरा है। 2 बंदे होते हैं तो रात को जाना भी आसान है। अगर यहाँ से क्विट भी करनी पड़ती है कैंपिंग तो तब भी अकेले जाने में ना सोलो में बहुत प्रॉब्लम आती है। रास्ते में देखते हुए चलना, ये चीज़ें पीछे लग जाती है। जंगली जानवर का भी खतरा है, बहुत सारी चीज़ें जंगल में अगर आ गए ना आप। जितना जंगल दिन में खूबसूरत है ना, खासकर पहाड़, रात को लाख गुना ज़्यादा उससे ज़्यादा खतरनाक है। मैं लोगों को देखता हूँ, लोग जो है जंगलों में जाते हैं पहाड़ों पे और नदी किनारे ऐसी शादी कर ली कहीं भी जहाँ पानी चल रहा है। अभी पीछे नैनीताल के आसपास एक शादी वायरल हुई थी, शमशान घाट में लोगों ने वहाँ शादी कर दी। कहीं दिल्ली के या कहीं के लोग होंगे, हरियाणा की साइड के, उन्होंने शादी करी। मतलब पता नहीं होने का, इस चीज़ों को पता चलता भी नहीं। अपनी तरफ के शमशान घाटों पे तो लिखा भी रहता है, लेकिन उत्तराखंड के शमशान घाटों पे ना कहीं कोई बोर्ड जल्दी से लगा नहीं होता, तो इस वजह से लोगों को पता भी नहीं चलता। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन ये काम जो लोग वहाँ आसपास होटल वाले थे उनका काम था उनको बताना कि ये शमशान घाट है। वो लोग बस अपना उन्होंने सोचा बढ़िया लोकेशन देखने में मस्त होती है, और अपना वहाँ बैटिंग शूट कर लिया, शादी वादी सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद दिक्कत आएगी तो फिर कहेंगे हम तो ऐसी जगह कहीं गए नहीं। इसलिए पहाड़ पे कभी भी जा रहे हो, कभी भी कहीं भी अपना देख के जाओ और हर चीज़ देख के खाओ। कहीं भी गलत पैर नहीं रखना किसी भी कपड़े पे या कुछ भी चीज़ें पड़ी है ना, तो जादू टोना ही बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ पे। पहाड़ का रूल है अपना बाल और अपने कपड़े कभी कहीं छोड़ के मत आओ, नहीं तो लोग उठा के ना उस पर जादू टोना कर देते हैं। ये समझ लो हर चप्पे चप्पे पे आपको उत्तराखंड के अंदर जादू टोना मिलेगा, इतना बुरा हाल है। कॉफ़ी तो अपना पी लिया, लगी ज़बरदस्त कॉफ़ी में तो फुल मज़ा आ गया। अपना फटाफट प्याज व्याज काट के और अपना रेडी करता हूँ सारी चीज़ों को। इसमें लंबी लंबी प्याज इस तरीके की। आज मैं इस चाकू से चला रहा हूँ, इसकी मुझे आदत नहीं है चलाने की ना। लेकिन चाकू बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। और घरों की तरफ से कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए। या तो जंगल में मेरी लाइटें देख के भौंक रहे हैं। ये तो मैंने लंबी काट दी थी, ये तो बढ़िया करके हो गई लंबी। प्याज तो अपनी कट के रेडी हो चुकी है और इसको करके रखता हूँ बस इसके अंदर, और टमाटर और काट लूँगा बस। जब से देखो भूल गया मुझे जो है ना, अभी तो मुझे पास्ता ही बॉईल करने के लिए रखना है। ये अपना पास्ता भी फटाफट से इसको भी बॉईल करके रख देता हूँ बस। और अभी तो देखो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 9:38 हुए, तो अभी लोगों की जो है ना रोड के ऊपर सामने की तरफ हलचल है। अभी पहाड़ पे ना अभी लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन और 1 आध घंटे फिर ये सारी हलचल पहाड़ों पे बंद हो जाती है। भाई इक्का दुक्का जो लोग रहते हैं ना, जो गांव की तरफ जाते हैं वो जा रहे होंगे। व्हीकल है, पैदल तो कोई है ही नहीं है, सब सवारी से ये जो भी है ना। पैदल तो इस टाइम आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ।
और इसमें पानी के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगा और थोड़ा सा ऑयल। इससे क्या होता है, पास्ता जो है ना चिपकने का नहीं है ऑयल से, और इससे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा अंदर से, फीका फीका नहीं रहने का नमक से। मैंने पास्ते के लिए पानी तो रख दिया है, बस बार बार जो है ना आसपास ही देख रहा हूँ। देखो जितना आप लोग कैंपिंग में देखते हैं ना बिहाइंड द सीन, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप लोग हम ज़्यादा दिखाते नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आप उसकी रियलिटी जान लोगे ना तो आप लोग भी ये कहोगे कि हाँ तुम बाकी में। कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसी वीडियो मत बनाया करो, बहुत खतरा है। देखो अब यहाँ कोई पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्या पत्थर भी तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत पुराने चट्टान थी ये। बाकी देखो यही एडवेंचर है, सोलो कैंपिंग में एडवेंचर है। अगर कैंपिंग पूरी हो जाती है ना तो हाँ लगता है कि हाँ कुछ किया है। एडवेंचर चैलेंज जो होता है ना वो सोलो में ही तगड़ा होता है, लेकिन कुछ लोकेशन होती है जहाँ पे सोलो नहीं कर सकते। जैसे लंबी डेरा माइन हो गई, ये लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे सोलो नहीं हो सकती। और ख़ासकर आपका जो है भानगढ़, वो भी नहीं हो सकती। तो भानगढ़ भी जाने का आपको बता ही रखा है। बाकी अपना लंबी डेरा माइन चैलेंज कर रखा है, लेकिन दोबारा जाने की वहाँ सिचुएशन नहीं है। एक ही बार इतना तगड़ा चैलेंज हुआ है कि दोबारा जो बंदे साथ में गए थे वो भी रेडी नहीं है, और मैं खुद जाने के इच्छुक नहीं हूँ वहाँ पे। और सभी को राय दूंगा दिन में कोई भी चले जाओ, लेकिन रात को वहाँ जाने की गलती कोई मत करना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कैंपिंग करता हो, चाहे कुछ भी हो। वहाँ जाएगा तो पक्का जान से जाएगा। अगर इक्का दुक्का लोग वहाँ पहुँच गए ना, इक्का कितने ही पहुँच गए, तो वहाँ पूरी रात आप गुजारोगे नहीं। या तो आपको भागना पड़ेगा अगर भागने का मौका मिलेगा तो, नहीं तो आप वहीं का वहीं मौत का शिकार भी हो सकते हो। बाकी देखो अपना देखता हूँ पानी अपना हुआ है, नहीं हुआ भी नहीं। ऊपर की तरफ से देखो डॉग की, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, और एक आवाज़ आ रही है उधर से, उधर की तरफ से। क्योंकि रात पहाड़ है तो आवाज़ ऐसे गूंज रही है, क्योंकि मैं इस टाइम यहाँ तलहटी में हूँ, चार पीछे ही पहाड़ इधर भी पहाड़ है, तो आवाज़ सारे में गूंज रही है। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे बिल्कुल पास में कुत्ता भौंक रहा हो। ये गया इसके अंदर देखो पास्ता। बहुत है मेरे लिए इतने, मैंने देखो वो भी खा लिए हैं, और ये भी बहुत है इतना ना, बहुत है इतना ही, ज़्यादा नहीं खाऊंगा अकेला बंदा। क्योंकि मैंने देखो काफ़ी सारे बना लिए थे ये ना, आपको क्या बोलते हैं, कचरी भी। और तब तक अपना ये टमाटर बचा है, प्याज तो मैंने काट दिया। और कुत्ते भौंक रहे हैं, और गांव की तरफ से ना आवाज़ भी आ रही है, तो गांव में कोई ना कोई जानवर आ गया। क्योंकि जब गांव में जानवर आता है लोग शोर मचाते हैं, ऊपर की तरफ से गांव में से शोर की आवाज़ें भी आ रही है। अब मैं भी अपना फटाफट डिनर बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब लोग जानवरों को भगाते हैं ना गाँव की तरफ से, तो आएगा वो इधर नीचे को उतर गई ऊपर से, और मैं नीचे बैठा हूँ मैं, तो जानवर का भी खतरा है। लेपर्ड तो झिल जाए इस एरिया में, भालू भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो भालू से अपने को लगता है देखो डर। तो एक्टिव रहना सबसे ज़रूरी काम है। और मैं तो आप लोगों को बस यही राय दूंगा कि हॉन्टेड लोकेशन में कभी कैंपिंग ना करो तो सही है, नहीं तो जान। ओहो ये उबल रहा है, जाएगी जाएगी। अगर प्रोफेशनल हो तो करो, नहीं तो नहीं करो। लोग कमेंट आते हैं कि डेली हम तो अपने जंगलों में जाते हैं और वो करते हैं। दिन में तो लोग जाते हैं, लेकिन रात को मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों पर लोगों से पूछना रात को कौन जाता है कौन नहीं जाता। और अब भी अगर मैं यहाँ आसपास ढूंढने के लिए निकलूँ ना, ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी दूरी पर ही, तो आपको अब भी मैं रात को भी यहाँ कुछ ना कुछ दिखा दूंगा, जादू टोना या कुछ ना, क्योंकि ये हर जगह होता है, हर जगह। और ख़ासकर इस जगह तो पक्का कहीं ना कहीं, चाहे बाकी में इसके आसपास ना कर रखा हो, लेकिन 100-200 मीटर की रेंज में ना कहीं पक्का जादू टोना होया ज़रूर मिलेगा। क्योंकि लोग ऐसी लोकेशनों पे करते हैं ताकि ये चीज़ें उनके पीछे लग जाए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था जब भी पहाड़ पर जाओ कभी भी अपना कपड़ा बाल ये कभी छोड़ के मत आना। और ये मजाक नहीं है। और बच्चों को तो जितना अवॉइड करो ना ले जाने का उतना सही है, बच्चों को लेके ही मत जाओ। ये मत कहना कि पहाड़ों पे बच्चे नहीं रहते, बच्चे रहते हैं, लेकिन जादू टोना भी उतना ही ज़्यादा होता है। देखो ये बस बॉईल होने वाला है पास्ता। दो प्याज काट लिए, एक टमाटर है, बहुत है मेरे लिए ना।
एक्टिविटी तो देखो खतरनाक है, जो भी एक्सपीरियंस है बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ अलग से ही महसूस दे रहा है कि कुछ ना कुछ स्पीड तो है। एक तो होता है जो आत्मा होती है वो, एक होती है स्पीड। स्पीड वाली लोकेशन है ये भूत वाली नहीं है जो आत्मा होती है। ओहो, फ्लेम को थोड़ा लो करना पड़ेगा। और हवा जो है ना दोबारा से चलनी शुरू हो गई। जितनी मैं आपको बता रहा था ना स्पीड वाली, स्पीड ऐसी चीज़ है, इसके बाद मतलब इसको मैंने आपको बता दिया, एनर्जी ये इतनी तकड़ी है। एक तो होती है आत्मा का वो जो मर जाते हैं लोग, एक होती है स्पीड। स्पीड बहुत ख़तरनाक है, और जिंद भी होता है ना वो भी। और बाकी तो पहाड़ों पे देखो मसान वसान भी घूमते हैं, लेकिन ये मसान हो गए, ये चीज़ें हो गई कि तभी हानि पहुँचाते हैं जब हम इनको। मैं तो जहाँ भी आता हूँ पहले कह देता हूँ कि मैं आपको यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आया, चैलेंज करने के लिए। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना इस बारे में, तो शरीर का रूंगटा खड़ा हो जा रहा है। आप सोचो आप कि कितने ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन सोलो कैंपिंग है, आप लोगों का सपोर्ट इतना तगड़ा है। आप लोग कहते हैं कि एडवेंचर करते रहो, इसीलिए मैं एडवेंचर करता हूँ और ऐसी खतरनाक लोकेशन में पाता हूँ, केवल आप लोगों की बदौलत। मैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और मैंने जो आपको प्रॉमिस कर रखा है ना कि 50,000 रुपये भानगढ़ की वीडियो आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी। बस ये है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जल्दी जाऊँगा, कोशिश अपनी तरफ से पूरी है, जल्दी परमिशन मिल जाए तभी एडवेंचर तगड़ा होगा। क्योंकि आज तक किसी ने भानगढ़ पे इतनी हॉन्टेड लोकेशन पे कैंपिंग नहीं की जहाँ पे तुम्हारा भाई करेगा। पास्ता तो भाई देखो तैयार होने वाला है। और पास्ता बनाने का वही रीज़न है, देखो मैं जितना हो सकता है आप लोगों को लोकेशन के बारे में ना पूरा बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं लोकेशन के बारे में बताओ, लेकिन बताना मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि मेरी अब जो है ना जितना लेट होता जा रहा है ना, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, शरीर का रूंगटा खड़ा हो रहा है। और अब ये चीज़ें भी ना गर्म होनी शुरू हो गई। और ये वही होती है जब कोई ना कोई स्पीड आपके पास में हो। जब से थोड़ा कलाई बैठ रहा था और एक अलग सा डर महसूस था, लेकिन अब जो है ना सिचुएशन ख़राब हो रही है बहुत। मतलब ऐसा महसूस दे रहा है कि कोई ना कोई चीज़ मेरे बिल्कुल आसपास ही घूम रही है। अब हाल ख़राब है। अब तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके अपना डिनर बना के और अपना फटाफट अपने टेंट के अंदर जाके वहीं पे बैठूँ, क्योंकि बाहर रिस्क है बहुत ज़्यादा, जंगली जानवर का भी। और ये चीज़ें बाहर बैठे हुए इंसान पे जल्दी हावी होती है। टेंट के अंदर रहूँगा तो थोड़ा सेफ्टी है, क्योंकि विजिबल नहीं है। जब से मैं आया था जब से मुझे थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। इसीलिए मैंने अब कैमरा भी हाथ में ले लिया। मैं ज़्यादा ट्राईपोड को इधर उधर मूवमेंट नहीं करूँगा, ना ही ज़्यादा अब शॉट लूँगा, क्योंकि सिचुएशन मुझे ख़राब सी लग रही है। मुझे अलग से एक फीलिंग आ रही है। जब आप लोग जंगल में ज़्यादा जाते रहोगे ना तो आपको एक अलग महसूस दे जाता है, जंगली जानवर का भी और इनका भी, पैरा अब नॉर्मल एक्टिविटी का भी, कि हाँ आपके आसपास है। ये तो था पहले से मुझे कि हाँ है, लेकिन अब चीज़ें ज़्यादा मुझे खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल ही मेरे पास में है, और आहट सी महसूस देती है कि इधर कोई खड़ा है और कभी इधर कोई खड़ा है। क्योंकि समय 10 बज गए। अब जितना लेट होता जाएगा उतना मेरे लिए खतरा है, क्योंकि जितना रात होगी ये चीज़ें उतना पावरफुल होती हैं। ओह, पास्ता तो देखो अपना रेडी हो गया बस ये। और इसका पानी वानी निकाल कर और इसको बस फटाफट से अपना रेडी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। अब सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है मेरी। मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी चीज़ें होगी इतनी जल्दी, वो भी 10 बजे के आसपास ना, जैसी एक्टिविटी हो रही है ना। और अलग महसूस दे रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ पास में है। और इसमें डालता हूँ ऑयल। पास्ता बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फटाफट जितना हो सके ना उतना जल्दी अपना पास्ता बना लूँ, जितना हो सके जल्दी से जल्दी। क्योंकि देखो फिर रिस्क लेना ज़्यादा कोई अकलमंदी का काम नहीं है ऐसी लोकेशन पे। और जब मुझे लग रहा है कि हाँ सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, मैं बस इसको जितना जल्दी होगा उतना बनाऊँगा। ज़्यादा वीडियो शूट करने का भी ना मेरा मन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं अब इतनी बात बोल रहा हूँ ना, नहीं तो मैं हिम्मत करता हूँ अकेला भी देखो आने की लोकेशन पे, वो तभी करता हूँ जब विल पावर है। लेकिन अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कितनी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है। बहुत बुरी भयंकर वाला हाल है। अगर इस टाइम मेरे साथ और कोई भी होता ना और बंदा महसूस कर लेता ये चीज़ें, तो यहाँ से भागना पड़ जाता। यही सिचुएशन है। स्पीड बहुत पावरफुल है, जो भी है बहुत पावरफुल है। अब अपना असर दिखा रही है। जितना धीरे धीरे रात हो रही है ना उतना पावरफुल होती जा रही है। प्याज तो मैंने इसमें डाल दी है, बस फटाफट इसको रेडी करके और बस टमाटर और कर अपना पास्ता बनाकर चलूँगा अपना टेंट के अंदर। प्याज तो रेडी हो गई, बस टमाटर और करके ना अपना फटाफट और चलता है तुम्हारा भाई अपना कहाँ पे, टेंट के अंदर। क्योंकि सिचुएशन जो है ना अब थोड़ी ख़राब सी हो गई है। तो हाल अलग ही है यार गाइस। यहाँ जो है ना इस लोकेशन पे जब से मैं आया तो जब से इतना कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो है ना अलग ही फीलिंग आ रही है। ये महसूस देना कभी कोई इधर खड़ा है, कभी कोई इधर खड़ा है,
बार बार ये चीज़ें महसूस देना। और इसके अंदर अब अपना फटाफट मसाले ऐड करके और छुट्टी। हलचल इतनी है जंगल के अंदर जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और लोग वैसे ही नहीं कह रहे कि यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत दूर तक देती है। अब तो मुझे भी धीरे धीरे महसूस दे रही है चीज़ें कि हाँ वाकई में लोगों को जो होता है ना वो पक्का महसूस दे रहा होगा, जैसी हाल हो रखे हैं ना इस लोकेशन पर। बस टमाटो केचप इसमें डालकर बस इसको फटाफट रेडी करके, और जब से मैं आया हूँ टटीरी भी ना कंटिन्यू बोल रही है। इसके अंदर डालता हूँ ये अपना टमाटो केचप, और प्याज भी जो है ना जल जाती है कैमरे का एंगल चेंज करने के चक्कर में। इसको क्या आवाज है? हो बस कोई बैठी वहाँ औरत बैठी, औरत ना वहाँ औरत बैठी कोई ना बिल्कुल पास में। हो कोई औरत बैठी थी गाइस। मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाद में करूँगा आपसे बात ना। जो यहाँ से जान बचा के अब यहाँ आ चुका हूँ। ये पीछे की तरफ ना यहाँ घर है, जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। हालत ख़राब थी। कोई औरत मेरे बिल्कुल टेंट के पास में बैठी थी और मतलब रोने की आवाज़। मैंने जब देखा ना उधर की तरफ तो बिल्कुल मतलब इतनी पास में बैठी है। मेरी हालत ख़राब, मैं अब भी बोल नहीं पा रहा। बस मैं तो फटाफट ना यहाँ से और आगे चलता हूँ। जैसी सिचुएशन हुई है ना मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा, जितनी खतरनाक चीज़ होगी। बिल्कुल मेरे पास में बैठे हो टेंट के, और कोई औरत वही औरत का रूप ले रखा था उसी स्पिरिट ने। बहुत पावरफुल स्पिरिट थी। मैं समझ रहा था मेरे ऊपर जब से ही ना हावी हो रही थी और मुझे महसूस देने लगा था बहुत ज़्यादा। वाइस जान बच गई, मैं वहाँ से भाग लिया। बस मेरे लिए यही सेफ्टी रही। अब यहाँ से अपना चलता हूँ। बाकी सामान उठाने के लिए ना कल दिन में जाऊँगा, अब रात को मैं वहाँ जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकी सारे में ना लाइट मारता हुआ चल रहा है तुम्हारा भाई, और करीबन वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ। पर रोड पर चढ़ गया हूँ तो अब सेफ्टी है। बाकी इतना रिस्क उठाया किसके लिए? आप लोग हैं। बस गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। आपके लिए एक से एक एडवेंचर की वीडियो आती रहेगी। जो एडवेंचर आपको इंडो कैंपिंग चैनल पे मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा, ना ही वो सर्वाइवर मिलने का। और जब से ऐसी महसूस दे रहा है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, बस कैसे कैसे आया हूँ मैं जानता हूँ गाइस। तो सपोर्ट कर दो यार जितना हो सके। तुम्हारे भाई ने आज अपनी जान पे खेल के उस जगह चैलेंज किया है जहाँ कोई नहीं करता, भले ही मुझे वहाँ से भाग के आना पड़ा। अगर मैं वहाँ से भाग के नहीं आता ना तो मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेरे पास में स्पीड रूप धारण करके मेरे पास में बैठती है ना तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी खतरनाक स्पीड। बाकी आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।